दोस्तों सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद का ट्रेंड इतना पॉपुलर हो गया है कि अब तो बीजेपी के नेता भी इस ट्रेंड में शामिल हो चुके हैं और इसी बात को दोहराने लगे हैं। और कोई ऐसे वैसे नेता नहीं, छोटे भैया नेता नहीं, बल्कि बीजेपी के फायर ब्रांड सनातनी हिंदूवादी नेता और कई बार झटका और हलाल मीट में फर्क बताने वाले, हिंदुओं को जगाने वाले नेताओं में शामिल और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से एक पोस्ट किया गया है जिसमें आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। आप खुद इस तस्वीर को देख सकते हैं, ये उनके अकाउंट से किया गया पोस्ट है और वीडियो रिकॉर्ड करने तक ये पोस्ट डिलीट नहीं हुआ है। इस पोस्ट में जो फोटो पोस्ट की गई है इसमें आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर जो कैप्शन लिखा हुआ है, कैप्शन में जय सनातन जय महादेव लिखा हुआ है। जैसे ही ये पोस्ट सामने आता है तो हर कोई काफी कंफ्यूज हो जाता है, अचंभित हो जाता है कि आखिर गिरिराज सिंह ऐसे पोस्ट क्यों कर रहे हैं। दरअसल गिरिराज सिंह को लगा कि जिस तरीके से पूरे देश में कंट्रोवर्सी चल रही है, एक तरफ आई लव मोहम्मद चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उसी के विरोध में जो दूसरे हिंदूवादी नेता हैं उन्होंने आई लव महादेव का ट्रेंड चलाने की कोशिश की थी। हालांकि वो ट्रेंड पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया तो गिरिराज सिंह को लगा कि वो भी इसमें अपना योगदान दे देते हैं। हालांकि उन्हें शायद स्पेलिंग समझ नहीं आई मोहम्मद और महादेव में, इस वजह से ये फोटो पोस्ट हो जाती है और अभी तक इस पोस्ट को डिलीट नहीं किया गया है। यानी कि ना तो उनकी पीआर टीम को इसका अंदाजा है और ना ही बीजेपी के बाकी नेताओं को या किसी को भी इसका अंदाजा है कि उन्हें फोन करके या बता दिया जाए कि भाई आपने क्या पोस्ट किया है। जैसे ही ये पोस्ट सामने आता है तो सबसे ज्यादा जो आलोचना करते हैं वो राइट विंग वाले ही होते हैं, जो बीजेपी के काफी प्रशंसक होते हैं, उन्हीं की तरफ से ये आलोचनाएं सामने आती हैं जिसमें गिरिराज सिंह को बहुत कुछ कहा जाता है। हालांकि इस पोस्ट के बाद गिरिराज सिंह एक और पोस्ट करते हैं। उस पोस्ट में क्या लिखा है वो भी आप देख लीजिए। एक फोटो पोस्ट की गई है जिसमें लिखा हुआ है जय महादेव जय भारत माता सत्य सनातन। इसके ऊपर कैप्शन में वो लिखते हैं जय महादेव जय भारत माता, सनातन केवल आस्था नहीं, ये सत्य है, ये सनातन है, यही हमारी संस्कृति, यही हमारी शक्ति और यही हमारी पहचान है। ऐसा पोस्ट करते हैं वो और इसके बाद वो एक और इसी से मिलता जुलता एक और पोस्ट करते हैं जिसमें परशुराम की तस्वीर पोस्ट की गई है और लिखा हुआ है सनातनी जाग चुका है। पोस्ट में लिखा हुआ है, तस्वीर में लिखा हुआ है जय सनातन जय महादेव, सनातन ही भारत माता की पहचान, बंगाल का गोपाल पाठा अब हर जगह तैयार मिलेगा। इसके ऊपर वो कैप्शन में लिखते हैं सनातनी जाग चुका है। यानी कि एक तरफ वो सनातनियों को जगा रहे हैं तो वही दूसरी तरफ ऐसे पोस्ट भी कर रहे हैं जो कि बिल्कुल विरोधाभासी की तरफ से दिखाई दे रहा है। अब पूरी की पूरी ये कंट्रोवर्सी क्या है आई लव मोहम्मद वाली, वो भी हम एक बार आपको बता देते हैं। इस पर हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं। दरअसल ये पूरा मामला कानपुर से शुरू होता है। 12 वफात यानी कि पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के दिन पर उसके एक दिन पहले जब मुस्लिम समाज के लोग कानपुर में इसकी तैयारियां कर रहे थे तो वहां पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा होता है। लेकिन इस बात से जो हिंदूवादी नेता है उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है, वो काफी गुस्सा जाते हैं उस पोस्टर को देखकर और आकर वहां पर हंगामा करने लगते हैं। हंगामा होता है, बहस होती है, पोस्टर हटाने के लिए बोला जाता है हिंदूवादी नेताओं की तरफ से, लेकिन मुस्लिम समाज कहता है कि हम ये पोस्टर क्यों हटाएं, इसकी जरूरत क्या है, क्यों हटाया जाए आखिर पोस्टर। इसके बाद जब बात बढ़ जाती है तो पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस उन नेताओं को कुछ कहने के बजाय उल्टा मुस्लिम समाज के लोगों पर ही एफआईआर लिख देती है, पोस्टर लगाने के लिए एफआईआर लिख देती है और कहती है कि ये पहली बार ऐसा चलन सामने आया है पोस्टर वगैरह लगाने का, इससे पहले ऐसी चीजें नहीं थी तो सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इस वजह से हम इन लोगों के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। करीब 15 से 20 ऐसे मुस्लिम समाज के जो लोग थे, जो युवा थे, उनके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है और इसके बाद से ही पूरे देश में ये जो बात है वो धीरे धीरे फैल जाती है और आग की तरह फैलती है। और इसके बाद इस बात के विरोध में, इस एफआईआर के विरोध में जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आती है, प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आती है जिसमें लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर लिए हुए, बैनर लिए हुए सड़कों पर जुलूस निकालते हैं, मार्च करते हैं। जैसे ये तस्वीरें सामने आती हैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध होता है और विरोध जरूरी भी है कि आखिर एक पोस्टर लगाने की वजह से किसी को इतनी क्या दिक्कत हो सकती है कि उस पर एफआईआर कर दी जाए। ये तो बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है और जो लोगों की आज़ादी है, धर्म को अपने मानने की आज़ादी, उसके भी खिलाफ पूरी तरह से चला जाता है। इस वजह से ही मुस्लिम समाज के लोग पुरजोर विरोध करते हैं। देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आती है जहां पर लोग पोस्टर बैनर लिए सड़कों पर दिखाई देते हैं। इसके विरोध में जो हिंदूवादी नेता हैं वो फिर से आ जाते हैं और वो आई लव मोहम्मद की जगह पर आई लव महादेव का ट्रेंड चलाने लगते हैं और कई तस्वीरें उनकी भी सामने आती हैं पोस्ट करने की और इसी में शामिल हो जाते हैं गिरिराज सिंह। उन्हें लगता है कि वो भी इस
पोस्ट में शामिल होकर अपने आप को हिंदूवादी नेता साबित कर दे पूरी तरह से, क्योंकि बीजेपी में हमेशा ये होड़ मची रहती है कि कौन कट्टर हिंदू है, कौन कट्टर हिंदूवादी नेता है। और इसी वजह से गिरिराज सिंह ये पोस्ट करते हैं। हालांकि वो पोस्ट में देखना भूल जाते हैं कि लिखा क्या हुआ है, वो बस अपने मन मुताबिक पोस्ट कर देते हैं। कैप्शन कुछ और होता है, पोस्ट कुछ और होता है, यानी कि फोटो कुछ और होती है, और इसके बाद ये पूरा का पूरा मामला तेजी से बढ़ जाता है। अभी भी वो पोस्ट डिलीट नहीं हुआ है जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या ये पोस्ट डिलीट होता है या नहीं होता है, या गिरिराज सिंह इस पर क्या कहेंगे। हालांकि उनके इस पोस्ट के बाद भी उन्होंने कम से कम नहीं तो बहुत सारे पोस्ट किए हैं और इस पर कोई उनका रिएक्शन सामने नहीं आया है। या तो वो पोस्ट करके भूल गए हैं या तो उन्हें कोई बता नहीं रहा है कि आखिर उन्होंने क्या पोस्ट कर दिया है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।